पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 19 सितंबर को अपनी पार्टी समेत बीजेपी का दामन थामेंगे। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय का ऐलान करेंगे। बताया भी जा रहा है कि उनके साथ कई पूर्व विधायकों के अलावा उनकी बेटी जय इंदर कौर और बेटा रणिंदर सिंह समेत कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, कभी पंजाब में राजनीति का प्रमुख केंद्र रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, अपनी पार्टी का विलय कराएंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 सितंबर को ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। उनके साथ उनकी बेटी और उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके बाबत जानकारी दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कराएंगे और उसके बाद शामिल होंगे। बिल्कुल, कई दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय करवा सकते हैं और इन्हीं कयासराइयों के बीच करीब 3 दिन पहले वो अमित शाह से मिले भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इस बात को डिनाई कर दिया था, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है कि वो बड़ी जल्दी सोमवार को दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी में अपनी पार्टी का मर्ज करवाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से क्लियर कर दिया गया था पहले ही कि वो चुनाव जो लड़ेंगे पंजाब में वो कोई भी गठबंधन किसी पार्टी से नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कोई पार्टी मर्जर करवा दे वो बात अलग है, मर्ज करके हो सकता है, लेकिन गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में जो जब विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था, तो अब बीजेपी मर्ज की बात कर रही है, तो मर्ज होने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। अब सोमवार को ये जो सूत्रों ने जानकारी मिली कि दिल्ली मुख्यालय पर मर्ज कराया जाएगा और बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहेंगे, उनके साथ पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता करीब 6 विधायक जो पूर्व विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे, खुद उनके बेटे भी मौजूद रह सकते हैं। और फिर मर्ज होने के बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि पहले राजनीतिक गलियारों में ये है कि जिस तरह से लंबे अरसे से कयास लगाए गए और जिस तरह से पंजाब की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप जानते हैं कि उनका एक कद रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के साथ विलय में क्या भूमिका उनको दी जा सकती है? क्या इसको लेकर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? कैसी जिम्मेदारी दी जा सकती है उन्हें? देखिए, चर्चा कई दिनों से चल रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो गवर्नर बनाने की बात निकल के आ रही थी। हालांकि पहले चर्चा उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चली, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेश चले गए थे, बीमार हो गए थे, फिर वापस आए, तो अब दोबारा चर्चा शुरू हो गया कि हो सकता है उनको राज्यपाल किसी राज्य का बना दिया जाए। और वहीं इसके साथ साथ जो उनके साथ अन्य जो नेता हैं, बड़े कांग्रेसी नेता जो रहे हैं, पूर्व विधायक, वो जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उनको भी पार्टी में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के तो मर्जर अभी होना है, उससे पहले कई कांग्रेस के नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे राजकुमार वेरका हो, सुनील जाखड़ हो। अब जाके सुनील जाखड़ को जिम्मेदारी एक दी गई है, उनको एक कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो इसी तरह जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अगर मर्ज होकर कुछ नेता आते हैं तो उनको भी कोई जिम्मेदारी थोड़े दिन में देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी इस चीज का फायदा आगे 2024 चुनावों में कैसे लेगी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कद बड़ा है और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके एक्सपीरियंस का फायदा जरूर लिया जाएगा। लेकिन किस तरीके में होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से लगातार बीजेपी बैकफुट पर आई थी। अब दोबारा से फ्रंट फुट पर आने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी हुई है। कुछ बड़े सिख चेहरे चाहे मदद भी की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, आपको याद होगा जिस तरीके से लगातार वो मध्यस्थता की बात कर रहे थे, लगातार उन्होंने किसानों से बातचीत भी की, बातचीत कराने की बीजेपी से कोशिश भी की, कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। ऐसे में मिशन 2024 को लेकर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी पूरी कोशिश में है कि मिशन 2024 में उसको ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल हो। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कितनी सफलता मिल सकती है, किस तरह से फायदा लिया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के कद का या उनके जो भी समर्थक हैं या उनके इर्द गिर्द जो वोट बैंक है उसका? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे
तब भी ये आरोप विपक्ष लगाता था कि उनकी नजदीकियां केंद्र से ज्यादा हैं। अमित शाह से काफी मुलाकातें होती रहती थी उनकी। तो ऐसे में जब बीजेपी में अगर मर्ज की बात हो रही है तो कोई ज्यादा हैरानी वाली बात भी राजनीतिक गलियारों में नहीं होगी। जहां तक सवाल है 2024 का, फायदा तो जरूर हो सकता है, क्योंकि पंजाब के भौगोलिक चीजों से लेकर जातिगत समीकरण को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छी तरह जानते हैं। और जब 2 बार अकालियों के जीतने के बाद तीसरी बार जब सीएम बने थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उस वक्त कैप्टन के नाम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। हाथ के पंजे से ज्यादा कैप्टन का नारा चला था, चौंधा है पंजाब, कैप्टन दी सरकार। तो एक ऑरा तो जरूर है, लेकिन अब इस ऑरे का बीजेपी कैसे फायदा लेगी? अगर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि उनको राज्यपाल बना दिया जाएगा, तो फिर वो एक्टिव राजनीति में नहीं आ सकते। या ये हो सकता है कि उनको फिर प्रदेश भाजपा में कुछ बड़ा पद दिया जाए संगठन में, क्योंकि चेंज भी होना है, चेंज किया जाए। अभी हाल ही में नए प्रभारी विजय रूपाणी लगाए गए हैं, उन्होंने भी आना है। तो तमाम चीजें हैं वो चल रही हैं, लेकिन फायदा जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी पहुंच सकता है। बीजेपी के मौजूदा हालात की बात करें तो जो बैकफुट पर किसान आंदोलन के वक्त बीजेपी आई थी, उससे ठीक होने हालात शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब वो चीजें खत्म धीरे धीरे हो रही हैं, लोग भूलते जा रहे हैं। और जो बीजेपी का अपना एक अलग एजेंडे पर काम करती है, उस तरीके पर काम करना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे वो फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन उतना फायदा अभी तक हम नहीं देख सकते कि सीधा फायदा 2024 में हो, कि 24 में बहुत अच्छी सीटें पार्टी निकाल सकती है। अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन अभी वक्त है उसके लिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का अगर मर्ज होता है तो माना जा सकता है कि फायदा कहीं ना कहीं जरूर पार्टी को मिलेगा। निश्चित तौर पर नितिन, आप वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? क्या ये वो सभी चेहरे हैं जो समर्थक हैं, जो पूरे तरीके से साथ में है कैप्टन अमरिंदर सिंह के, चाहे वो पार्टी में रहे हों या चाहे वो पार्टी से बाहर, कांग्रेस से बाहर रहे हों? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो टीम थी उनमें से लगभग कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे राणा सोढी की बात करें या कुछ जो नेता थे वो कांग्रेस में जब दो खेमे बन गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमा और दूसरा सिद्धू और राजा बडिंग, सुखजिंदर रंधावा एक खेमा बना था, तब आधे उसमें चले गए थे, इसमें कैप्टन संदीप सिंधु भी थे। तो ये कुछ नेता पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर गए थे। अब जो कुछ नेता बच गए हैं, जो उनके समर्थक हैं पटियाला से, सबसे बड़ा सस्पेंस है कि उनकी धर्मपत्नी महारानी परनीत कौर का क्या होगा। क्या वो, क्यों कांग्रेस वालों ने पहले ही चंडीगढ़ में बैठक करके मता पास कर दिया है कि उनको कांग्रेस से हटाया जाए। हालांकि फैसला आला कमान को लेना है, क्योंकि वो ना कांग्रेस की बैठकों में आती है ना आगे उनके कार्यक्रमों में। तो क्या वो भी बीजेपी में आएंगे? अगर वो बीजेपी में आती हैं तो उनकी सदस्यता पर खतरा हो सकता है, तो हो सकता है उस पर फैसला बाद में हो। तो ये सबसे बड़ा सस्पेंस परनीत कौर पर ही है। वहीं दूसरी बात, उनके जिस तरह बेटे का नाम आ रहा है, बेटी का नाम आ रहा है, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन तो नहीं, मर्ज हो रहा है अगर, तो बीजेपी में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो जैसे जितनी जो पंजाब लोक कांग्रेस थी, जितने पदाधिकारी हैं जो अभी पद पर है, जैसे ही विलय होगा तो ऑटोमेटिकली सारे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सारी ही विलय हो जाएगा। और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यतः ही सारे समर्थक होंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसके बाद जितने उम्मीदवार वहां पर रहे थे वो उसमें शामिल हो सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 और खास माने जाते हैं नेता, चाहे जिसमें सुखपाल खैरा भी है। सुखपाल खैरा को कांग्रेस में वापस ज्वाइन कराने वाले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पर जाते वक्त दोनों की ज्वाइनिंग करवाई गई थी। इसके साथ आम आदमी पार्टी के एक विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में ज्वाइन कराया था। तो हो सकता है वो विधायक भी साथ में आ जाए। हालांकि सुखपाल खैरा को कांग्रेस ने एक बड़ा पद दे दिया है, ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन बाकी जो है, जो पंजाब लोग कांग्रेस में रह गए, हालांकि अभी ये सब सूत्रों से खबर है कि मर्ज होगा नहीं होगा आने वाले वक्त की बात, लेकिन अगर होता है तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर बीजेपी को पहुंचेगा। निश्चित तौर पर नितिन, और जिस तरह से बीजेपी दायरा बढ़ा रही है पंजाब में, धीरे धीरे कवायद मिशन 2024 को लेकर स्पष्ट नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका समय था। नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय हो सकता है, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। इस खबर की पुष्टि नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में यह स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी।